राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी व महामंत्री शिवबरण सिंह यादव ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन की तैयारियों को लेकर मीडिया को दी आवश्यक जानकारी। वैसे तो राज्य सरकार से तमाम सारी समस्याएं कर्मचारियों की हैं, जैसे कैशलेस इलाज है और भी तमाम मोटरसाइकिल भत्ते की बात है, और उन पर बैठकें भी बराबर हो रही हैं हम लोगों की, और मुख्य सचिव स्तर पर भी बैठकें हो रही हैं, परंतु कोई हल ठीक से नहीं निकल रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तमाम आंदोलन किए हैं, तमाम बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित भी हुए हैं, कुछ सुधार भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग उससे बिल्कुल सहमत नहीं। हम चाहते हैं कि लास्ट पे डन का 50% हमें मिलना चाहिए, हमारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाना चाहिए। लगता है वो सरकार जाने, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनको 2000-3000 रुपये ही पेंशन मिल रही है। अब कई सरकार के साथ के कर्मचारियों के साथ मिलकर, इसमें रेलवे और सभी केंद्रीय आयकर और पोस्टल टेलीग्राफ जैसे लोग शामिल हैं, हम लोगों ने कई बैठकें की हैं, और उसके बाद में एक कार्यक्रम आया है जिस पर हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनके साथ मिलकर हम लोग जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर सभी स्तरों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी राज्य पेंशन परिषद के सभी कर्मचारी, साथी, अधिकारी, पदाधिकारी सभी लोग। जी, जैसा कि देश भर में कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप के आंदोलन की क्या रूपरेखा है, क्या तैयारी रहेगी? कर्मचारियों के लिए, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा के हों या राज्य के कर्मचारी, उनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली एक करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ राज्यों में इसको लागू भी कर दिए जाने से जो हमारे कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे थे, उन पर भी अब मनोबल बढ़ा है, और वो कह रहे हैं सरकार से हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए इस देश के सभी राज्य कर्मचारियों ने और केंद्रीय संगठनों ने, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने मिलकर एक योजना बनाई है, और उसका नाम रखा है अखिल भारतीय पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच, जिसको कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, जो रेलवे के अखिल भारतीय रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महासचिव हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। उनकी अध्यक्षता में 7 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक हुई, फिर 12 जनवरी को एक बैठक हुई, और इस बैठक में तय हुआ कि अब अखिल भारतीय स्तर का एक सम्मेलन बुलाया जाए, जो 21 जनवरी को नई दिल्ली में प्यारेलाल भवन में आयोजित हुआ है सम्मेलन। और उस सम्मेलन में कुछ पास किए गए प्रस्ताव हैं जो पूरे देश पे चलाए जाएंगे। उनमें सबसे पहले 10 फरवरी से 20 फरवरी तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग एक रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए। फिर 21 फरवरी को हम शाखा स्तर पर जो हमारी यूनिटें हैं उन पर हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर 21 को ही जनपद स्तरीय जो हमारी रैली होती है उन पर हम करेंगे, और अप्रैल के 21 तारीख को हम इसमें जो गेट मीटिंगें होती हैं कार्यालयों में उनमें करेंगे। 21 मई को ये बृहद कार्यक्रम है, पूरे हम दूर तक चलाएंगे और मजबूती के साथ। 21 मई को मशाल जुलूस निकालेंगे, और फिर 21 जून को पूरे देश में सभी राज्य के मुख्यालयों पे एक रैली आयोजित की जाएगी। और अगर तब भी सरकार नहीं मानती तो जुलाई में, जो जुलाई का महीना आएगा 2023 का, उसमें पूरे देश के केंद्र और राज्य के कर्मचारी नई दिल्ली में एक बड़ा रैली ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें सरकार को चेतावनी देंगे। और तब भी अगर हमारी बात नहीं बनती तो फिर हम सितंबर में 19 सितंबर को एक भारत बंद का आयोजन है, जिसमें रेलवे भी बंद रहेगा, रोडवेज भी बंद रहेगा, बिजली भी बंद रहेगा, मेडिकल की कुछ सुविधाएं छोड़कर बाकी सब पूरा देश बंद होगा। और ये 2024 को जो इलेक्शन की जो बात सरकार कर रही है कि हमारे पास 1 साल है, तो हमारे लिए भी यह है कि हमारे लिए भी इसी साल है। 17-18 साल हो गया इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाए हुए और नई पेंशन व्यवस्था को लागू किए। सरकार इसकी खामियों को दूर नहीं कर पा रही, कर्मचारियों की जो सेवा संबंधी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इन सब का कारण पूरे देश का कर्मचारी उबला हुआ है, अपने आपको लड़ाई के लिए मजबूर पा रहा है, और इसकी तैयारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने भी प्रतिभाग किया है। और हम इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने कर्मचारियों को इसमें शामिल कराएंगे, और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि 2024 के चुनाव में जाने से पहले हमारी बात को समझे, और समझने के बाद इसको लागू करे। जब तक कि ये नहीं हो जाता तब तक हम आंदोलन पर रहेंगे। ठीक।